देखिए मेरे पीछे जो शख्स खड़े हैं इनके हाथ में आप पैम्पलेट देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है अमेजन ने किया फ्रॉड। ऑनलाइन कंपनी है, आप सभी जानते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये। लेकिन आजकल दिमाग में ये ऑनलाइन का जो भूत सवार हुआ था, बस ये सबसे बड़ी गलती की। और मैं बड़ा पछता रहा हूँ कि ऑनलाइन ना जाकर के मैं काश अपनी ही मार्केट से ये चीज़ ले लेता, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलिए आप बताइए कि आपने ये पैम्पलेट ले रखा है कि अमेजन ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किस टाइप का फ्रॉड किया है? एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा और साफ दिखने वाला फ्रॉड है। अभी कुछ दिन पहले बच्चे जिद करने लगे कि एलईडी मंगवा लो, तो मैंने यहाँ पे शॉप पे देखने की कोशिश की, लेकिन वो बोले कि ऑनलाइन सस्ती पड़ती है, ऑनलाइन मंगवा लो। तो मैंने अमेजोन कंपनी से एलईडी बुक करवा दी और कैश ऑन डिलीवरी में मैंने अमेजोन कंपनी से एक एलईडी मंगवाई। एलईडी मंगवाने के बाद डिलीवरी कोरियर, जो भी एक अपने आप में फ्रॉड है डिलीवरी कोरियर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं एलईडी लेके और आप बताओ कहाँ आना है। मैंने कहा मेरा घर का मैंने उनको एड्रेस दे दिया। तो उन्होंने अभी 10 मिनट में आऊँ, 20 मिनट में आऊँ, आधे घंटे में आऊँ, 1 घंटे में आऊँ, ऐसे करते करते दो घंटे बाद मुझे फ़ोन किया कि आप चंडीगढ़ रोड वाली नहर पे आओ, वहाँ से आपको एलईडी मिलेगी। मैंने कहा सर एलईडी लेने के लिए मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं वहाँ पे आऊँगा, आपको यहाँ पे आके एलईडी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बदतमीजी की और एलईडी कैंसिल कर दी। मैंने अमेजोन कंपनी में फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने अमेजोन ने भी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने क्या किया कि आप नगद पैसे पहले भरो, उसके बाद आपको एलईडी मिलेगी, जबकि वो कैश ऑन डिलीवरी थी। वो कैश ऑन डिलीवरी थी। तब मैंने अपने बैंक के खाते में जाके 30,000 रुपये, मेरे बैंक खाते से 30,000 रुपये अमेजोन के पे वॉलेट में, मैंने अमेजोन के पे वॉलेट में 30,000 रुपये डाल दिए, जिसकी ये मेरे पास रिसिप्ट है। ये अमेजोन में मैंने 30,000 रुपये उसमें डाले और अमेजोन पे वॉलेट में डालने के बाद मैंने अमेजोन से एलईडी बुक कर दी। एलईडी जैसे ही बुक कर दी तो मेरे 30,000 रुपये उसमें से नेचुरल सी बात है वो कटने थे। तो उसके तुरंत बाद जिन्होंने मुझे कैश ऑन डिलीवरी देनी थी वो एलईडी, वो मेरे घर पे आ गए कि सर हम आपकी एलईडी लेके आए हैं, आप 25,000 रुपये हमें दे दो, सॉरी 29,000 रुपये दे दो। और 25,999 वो एलईडी मैंने उनको पैसे पे कर दिए और वो एलईडी मैंने अपने घर में लगा ली। अब मैंने अमेजोन को फ़ोन किया कि सर मेरे पास तो जो आपने पहले एलईडी थी वो आ चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये एलईडी मैं कैंसिल कर दूँ और मैं पैसे मुझे रिफंड कर दीजिए। तो उन्होंने मैंने कैंसिल कर दी एलईडी और वो अमेजोन पे वॉलेट में पैसे आने थे। तो मैंने कहा मेरे पैसे मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया कि मेरे पैसे नहीं है इसमें। बाद में उन्होंने मुझसे क्या करवाया कि आप ऐसा कीजिए, अमेजोन कस्टमर केयर की बात है, पहले बोलते 24 घंटे में बात करो, 48 घंटे, 72 घंटे, ऐसे करते करते फिर उन्होंने मुझे क्या किया कि मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, एक मैडम ने बोला। उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया, उसमें उन्होंने बोला कि आप अपने अकाउंट को एक बार क्लोज कर दीजिए, उसके बाद क्लोज करने के बाद दोबारा से जब वो करोगे आप तो आपके अकाउंट में अपने आप ही पैसे आ जाएंगे। मैंने वो अकाउंट उनके कहने से, जो उन्होंने लिंक भेजा, मैंने उसको फॉलोअप करता चला गया और वो अकाउंट क्लोज हो गया या डिलीट हुआ, मुझे नहीं पता। जब मैंने अमेजन का अकाउंट मेरे फ़ोन में जो अमेजोन का अकाउंट है, इसी अकाउंट को मैंने जब अमेजोन को मैं लिंक करता हूँ, अब ये खुलता नहीं है। मैंने अमेजोन में कितनी बार मेल डाल दी, कितनी बार पूछ लिया उनसे कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे ये मेरे पैसे मिल जाए, तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देते। यहाँ तक कि अमेजोन पे लेटर होता है कि जिन्होंने मुझे 10,000 क्रेडिट कर रखे दिए थे, उन्होंने उसमें से भी मैंने एक 299 रुपये का सामान मंगवाया। 5 अगस्त को वो पैसे काट लिए उन्होंने मेरे अकाउंट से भी, 5 अगस्त को 299 उन्होंने काट लिए। बट जो 30,000 अमेजोन के पे बैलेंस में है, उसका आज तक मुझे ये हिसाब नहीं दे रहे कि वो कौन से में है। जब भी मैं मेल डालता हूँ मुझे दिखाते हैं कि जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है। मैंने अपना सारा जितने भी मेरे पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारी उनको प्रोवाइड करवा दी। यहाँ तक कि मैंने अपने एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लोकेश शर्मा से भी उनको हाई कोर्ट से नोटिस भिजवाया, लीगल नोटिस। बेशर्मी की बात देखिए अमेजोन की कि इसका उन्होंने आज तक मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। 10 दिन हो चुके हैं कि उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया। अब आप बताइए इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट है, मेरे पास सब कुछ है जो मैं ये दिखाऊं कि मैंने अमेजोन पे बैलेंस में पैसे डाले। उसके बाद भी अमेजोन पे बैलेंस ये बोलता है कि जीरो बैलेंस है। तो अगर जीरो बैलेंस है तो ये बैंक स्टेटमेंट क्या झूठी है जो मैं दिखा रहा हूँ? बैंक स्टेटमेंट की मैंने अमेजोन पे में पे किए, ये दिखा दीजिए ये पैसे है कहाँ मेरे। केवल इतनी सी बात। कंज्यूमर कोर्ट में अब अगर ये यहाँ तक नहीं हुआ तो मेरे पास लास्ट हथियार केवल कंज्यूमर कोर्ट में जाने का है। आपको नहीं लगता अब आपको कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर देना चाहिए? लगता है मुझे कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, सबको मुझे ये मेल डालनी चाहिए या मुझे प्रार्थना पत्र डालना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो इसीलिए मैं अपनी आवाज़ पूरे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि
ये जो फ्रॉड मैंने अपने मेरे साथ हुआ है लोगों के साथ ना हो। तो यही है, आप सभी के लिए मैसेज यही है, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने भी किया है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कई बार जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। इन्होंने तो लीगल नोटिस तक भी भिजवाया, उसका भी रिप्लाई अमेजन की तरफ से नहीं आया। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या फिर करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समझदारी से कीजिए या फिर देख कर कीजिएगा, क्योंकि जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है कहीं ऐसा ना हो अगली बार वो फ्रॉड आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन की बजाय आप ऑफलाइन ही किसी शॉप पे चले जाते हैं? बिल्कुल लगता है, लेकिन आजकल दिमाग में ये ऑनलाइन का जो भूत सवार हुआ था, बस ये सबसे बड़ी गलती की। और मैं बड़ा पछता रहा हूँ कि ऑनलाइन ना जाकर के मैं काश अपनी ही मार्केट से ये चीज़ ले लेता, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। क्योंकि अपनी मार्केट से तो अगर रिप्लेसमेंट होता, पैसे का रिप्लेसमेंट होता, वो ईजी हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं तो खुद भी बोल रहा हूँ और आगे से कस्टमरों को भी बोल रहा हूँ कि खुद तो मैं कभी ऑनलाइन खरीदूंगा ही नहीं। मैं आम पब्लिक को भी ये चाहता हूँ कि खासकर अमेजोन जैसी फ्रॉड कंपनी से बच के रहें। तो बने रहिएगा टीबीएन न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से राम राम।